जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था यादृच्छिक गति क्या होती है, मुक्त पथ क्या होता है, श्रांतकाल क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे अनुगमन वेग। अनुगमन वेग के लिए सूत्र पढ़ाएंगे, धारा घनत्व पढ़ाएंगे और अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, ये हम टॉपिक इस वीडियो में कराएंगे आपको। पहले ये समझोगे अनुगमन वेग क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग और वैद्युत अनुगमन वेग या अपवाह वेग, यहाँ हेडिंग डालोगे अनुगमन वेग या अपवाह वेग, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी चित्र द्वारा समझते हैं। ये कोई चालक तार है, चालक है तो इसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे। लेकिन जब हम इस चालक तार को बैटरी से जोड़ देते हैं, अभी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो इनकी जो गति होगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टेढ़ी मेढ़ी गति होगी। कैसी गति होगी, टेढ़ी मेढ़ी गति होगी। जब इस चालक तार को इस तरीक़ा से हम इन दोनों सिरों को, चालक तार के इन दोनों सिरों को हम जब किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, इस तरीक़ा से बैटरी से जोड़ देते हैं, तो चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के धन सिरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। बैटरी के धन सिरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण का होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। और जो बैटरी का इस तरीक़ा से धन टर्मिनल है, धन सिरा है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो किधर जाएंगे, ऋण सिरे की ओर जाएंगे। इस तरीक़ा से जब इलेक्ट्रॉन इस तरीक़ा से इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और धारा धनावेश से बहना स्टार्ट करती है। जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे इस तरीक़ा से धन सिरे की ओर, तो जो धारा होगी वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है। तो इस तरीक़ा से धारा किधर बहेगी, इस तरीक़ा से, ऐसे इस तरीक़ा से बहेगी ऋण सिरे की ओर। और चालक तार की लंबाई L मानते हैं। इनके सिरों के बीच क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक तार के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। और जब विभवांतर उत्पन्न होता है तो इनके बीच में धन, यहाँ ये जो टर्मिनल होगा आपका, ये धन सिरा हो जाएगा धनावेश के कारण, और ये वाला जो सिरा होगा वो ऋणावेश हो जाएगा। और धन और ऋण हो जाएगा तो इनके बीच में क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, इस तरीके से धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। जब हम इस चालक तार को इस तरीक़ा से बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक तार की लंबाई की दिशा में, जब ये बैटरी से नहीं जुड़ा था तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे थे। लेकिन अब जो इस बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीक़ा से इस तार की लंबाई की दिशा में गति करेंगे और किधर करेंगे, धनावेश की तरफ, धन सिरे की तरफ करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरीक़ा से जो गमन करते हैं तो कुछ ना कुछ का वेग होगा, उस वेग को ही, ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इस तरीक़ा से धन सिरे की ओर गति करेंगे तो जो कोई ना कोई इनका वेग होगा, उस वेग को ही कहते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, तो यहाँ से परिभाषा बनेगी, जब किसी चालक तार के सिरों को एक बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चालक तार की लंबाई की दिशा में एक नियत सूक्ष्म वेग से गमन करने लगते हैं। एक नियत सूक्ष्म वेग से गमन करने लगते हैं। इस नियत सूक्ष्म वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। और इस नियत सूक्ष्म वेग का जो मान होता है वह होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ से परिभाषा लिख दोगे, जब किसी चालक तार के सिरों को, जब किसी चालक तार के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है, बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन
मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार की लंबाई की दिशा में, लंबाई की दिशा में एक नियत सूक्ष्म वेग से गमन करने लगते हैं, इस नियत सूक्ष्म वेग को ही, इस नियत सूक्ष्म वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसे OV सफिक्स में D से प्रदर्शित करते हैं, पूछ लिया जाता है कि जो नियत सूक्ष्म वेग का जो मान होता है वो कितना होता है। तो इस नियत सूक्ष्म वेग का मान, नियत सूक्ष्म वेग का मान 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये तो हो गई आपकी परिभाषा। एक बार और समझ लो चित्र के आधार पर। ये चालक तार है, चालक तार में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इस चालक तार को हमने बैटरी से नहीं जोड़ा था तो चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन थे टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे थे, जिसे हम यादृच्छिक गति कहते हैं या अनियमित गति कहते हैं। तो जब इस चालक तार के सिरों को इस तरीक़ा से बैटरी से जोड़ दिया था तो चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन थे टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे थे, तो वो किधर जाने लगेंगे, धन श्रेणी की ओर जाने लगेंगे। तो इनकी जो तार, जो इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होगी वो एक सीधे में हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक सीधे में हो जाएंगे। और जब एक सीधे में हो जाएंगे, जब इस तार से, जिस चालक के सिरों को हमने बैटरी से जोड़ा है तो चालक तार के सिरों के बीच क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरीक़ा से धन श्रेणी की ओर आकर्षित होने लगेंगे तो कुछ ना कुछ वेग होगा उनका। इस नियत वेग से ही, जिस वेग से ये इस आकर्षित हो रहे हैं, धन श्रेणी की ओर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो धारा आएगी इसके विपरीत दिशा में, धारा इसके विपरीत दिशा में आएगी धन श्रेणी की ओर, और इलेक्ट्रॉन आएंगे धन श्रेणी की ओर। तो जब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नियत सूक्ष्म वेग से गमन करेंगे, जिस वेग से ये आ रहे हैं धन श्रेणी की ओर, उस नियत सूक्ष्म वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। और इस नियत सूक्ष्म वेग का जो मान होता है वह होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। अब हम कराएंगे इसका सूत्र का निगमन। तो यहाँ लिखेंगे अनुगमन वेग का सूत्र, अनुगमन वेग का सूत्र शॉर्ट तरीका से कराएंगे, समझ लो। पहले भाषा समझ लो, चित्र से, इस चित्र से ही कराएंगे। माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l है, चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर OV है, चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग OV सफिक्स में d है। तो ये तो भाषा लिख दोगे आप। लेकिन जब ये धन सिरे के कारण ये वाला जो सिरा होगा चालक का वो हो जाएगा धन, और ये ऋण के कारण ये हो जाएगा ऋण, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो होगी धन श्रेणी से ऋण श्रेणी की और, धन श्रेणी से ऋण श्रेणी की और। तो पहले हम जो चालक के अंदर, इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर हम निकालेंगे, उनके लिए निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जब विभवांतर दिया हो तीव्रता का सूत्र होता है E = OV/D, लेकिन दूरी के स्थान पर लगाएंगे हम L। क्या लगाएंगे, L। तो E = OV/L। तो यहाँ लिखेंगे चालक तार में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चालक तार में, भाषा समझ लो, भाषा खुद लिखनी है आपको। माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l है, चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर OV है, चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर OV है, और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग OV सफिक्स में d है। तब चालक तार में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ये धन सिरा है और ये ऋण सिरा है, तो इनके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। चालक तार में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = OV/D होता है, लेकिन OV/D के स्थान पर क्या लगाएंगे, L, OV/L। अब एक बात ध्यान रखना, जब इसमें इलेक्ट्रॉन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन श्रेणी से ऋण श्रेणी की ओर है, तो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाता है, बल लगाता है, और जो बल होता है वो कितना होता है, F = EQ। लेकिन इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो यहाँ Q के स्थान पर क्या आएगा,
ई। तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, जब वैद्युत क्षेत्र है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल अब निकालेंगे यहाँ पर। चालक तार में यानी जो बल लगेगा वो इधर लगेगा इस साइड में, इलेक्ट्रॉनों के यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में विपरीत दिशा में लगता है, तीव्रता की दिशा इधर है तो बल किधर लगेगा, ऋणाविष्कार इधर लगेगा। चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल F बराबर ई, F बराबर ई क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। F बराबर ई का मान रख देंगे यहाँ उठा के, तो ये हो जाएगा V/L इंटू ई। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। जब इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा तो एक त्वरण भी उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। और त्वरण होता है F बराबर m a, F बराबर m a। यहाँ से त्वरण का मान निकालेंगे तो ये आएगा आपका A बराबर F/m। तो यहाँ इसके बाद में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण, इलेक्ट्रॉन पर त्वरण A बराबर F/m। F का मान ये रखोगे OV/E/L और ये है आपका m, ये हो जाएगा त्वरण। लेकिन इसके बाद में थोड़ा शॉर्ट तरीका देखेंगे। जब हमने ये चालक को बैटरी से नहीं जोड़ा था तो अगर हम कुल बल निकालते, इनका जब हम वेग निकालते तो वेग कितना था, इनका 0 था। औसत वेग कितना होगा, इनका 0 होगा। जब इस चालक तारों को बैटरी से जोड़ देते हैं तब इनका जो प्रारंभिक जो अंतिम वेग हो जाता है वो कितना हो जाता है, V में d। जब इससे नहीं जोड़ा था तो उल्टी सीधी गति थी इनकी, टेढ़ी मेढ़ी। तो औसत अगर हम वेग निकालेंगे तो इनका कोई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीका से इधर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, टकराएगा, तो औसत कितना हो जाएगा इनका 0। अब हम निकालेंगे गति के प्रथम समीकरण से। यहाँ से शॉर्ट तरीका देख लोगे, वैसे तो तरीका अलग अलग भी है लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन ये शॉर्ट तरीका है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। यानी गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, इस ये शॉर्ट तरीका है, थोड़ा लॉन्ग भी बता सकते हैं हम अगर आप चाहो तो, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो गति के प्रथम समीकरण से ये होता है OV बराबर U प्लस के AT से। OV क्या है आपका अंतिम वेग होता है, U क्या होता है प्रारंभिक वेग, A क्या होता है त्वरण, T क्या होता है समय, T क्या होता है समय। लेकिन यहाँ समय T के स्थान पर लेंगे स्थिरांत काल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय को हम क्या बोलते हैं, स्थिरांत काल। लेकिन यहाँ OV है, OV क्या है, ये अनुगमन वेग OVD करेंगे। यहाँ प्रारंभिक वेग U है, या कितना रखेंगे 0। A के स्थान पर A आएगा, T के स्थान पर लेंगे स्थिरांत काल τ। तो ये सूत्र बनेगा OV में D बराबर A τ। ये शॉर्ट में आ जाएगा आपका सूत्र, ठीक है। वैसे अब तरीका और अलग दूसरा तरीका है, उससे भी हम कर सकते हैं, इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो OV में D ये रखोगे, A के स्थान पर रखेंगे, ये आपका मान आया है OVE/LM, ये आया OVE/LM इंटू τ। तो ये तो हो जाएगा आपका अनुगमन वेग का फॉर्मूला, मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ा सकते हो। ये आ करके आपने ये पढ़ा है अभी E बराबर OV/L, E बराबर OV/L वैद्युत क्षेत्र, ये हो जाएगा जैसे अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध। अगर ये पूछा जाता है कि अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध ज्ञात कीजिए तो यहाँ तक कर दोगे। OV में D बराबर OVE/LM। OVD क्या है, वेग है, और OV क्या है, ये विभवांतर। तो ये हो जाएगा अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध। अगर ये पूछा जाता है अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र पूछा जाता है तो आप ये करोगे OV में D बराबर OV/L, OV/L के स्थान पर क्या रखोगे E, तो E, और यहाँ भी आएगा E/τ/m, क्योंकि E OV/L यहाँ लिख दोगे, चूँकि E बराबर OV/L। OV/L के स्थान पर क्या रख दिया हमने E, तो यहाँ E आएगा E/τ/m। यही है अनुगमन वेग के लिए सूत्र, यानी या अनुगमन वेग और तीव्रता के पदों में सूत्र, या अनुगमन वेग और विभवांतर के पदों में सूत्र। तो ये तो हो जाएगा आपका अनुगमन वेग के लिए फॉर्मूला। एक बार और समझ लो निगमन इसका। जब ये चालक तार है, हमने किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया है, तो चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा तो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, क्योंकि ये टर्मिनल होगा वो आपका धनाविष्कार धनात्मक हो जाएगा, ऋणाविष्कार ये वाला हो जाएगा ऋणका। तो एक धन का है, एक ऋण का है, इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो चालक तार में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, सूत्र होता है E बराबर V/D, लेकिन D के स्थान पर आएगा लंबाई L।
उसके बाद में जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाता है, बल लगाता है। जो बल होता है वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर ई क्यू होता है, लेकिन क्यू के स्थान पर क्या आएगा, स्मॉल ई, और F बराबर ई का मान है आपका V अपॉन एल इंटू ई। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो एक त्वरण उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर जो त्वरण होगा वो होगा ए बराबर एफ अपॉन एम, ए बराबर एफ अपॉन एम। एम का मान यहाँ रख देंगे, सॉरी एफ का मान उठा के यहाँ रख देंगे, वो भी ई बट्टे एल एम। उसके बाद में ये हमने कर दिया है गति का प्रथम समीकरण से, ये थोड़ा ध्यान रखना। ओ भी बराबर यू प्लस के टी, ओ भी के स्थान पर रखेंगे अंतिम वेग, ओ भी स्पेक्स में डी, और यू प्रारंभिक वेग शून्य होता है ए, टी के स्थान पर रखेंगे टॉ प्रांतकाल। तो ओ भी स्पेक्स में डी बराबर ए टॉ, ओ भी स्पेक्स में डी बराबर ए का मान ये रखेंगे उठा के, ओ भी ई बट्टे एल एम, ओ भी ई बट्टे एल एम इंटू टॉ। तो ये हो जाएगा, एक तो ये सूत्र हो गया अनुमान वेग और विभवांतर में संबंध। अगर तीव्रता के पदों में निकालना है तो ओ भी अपॉन एल के स्थान पर ई रखोगे, ई टॉ बट्टे एम। अब नेक्स्ट वीडियो में वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। CURRENT, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। तो कोई जैसे ये चालक है या कोई ये क्षेत्रफल है किसी धातु का, तो जो क्षेत्रफल की जो दिशा होती है तल के लंबवत भार की ओर होती है, इस तरीक़ा से ए वेक्टर एरिया बताया था हमने पीछे। अगर इसी दिशा में अगर IMP की धारा प्रवाहित हो तो जो चालक तार का धारा घनत्व का जो फॉर्मूला होगा वो होगा धारा घनत्व J बराबर I अपॉन A। इसका जो प्रतीक चिन्ह, धारा घनत्व का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, J। पहले यहाँ धारा घनत्व का जो प्रतीक चिन्ह होता है, इसका प्रतीक चिन्ह फोल्ड करके लिख दोगे, इसका प्रतीक चिन्ह J है। क्या है, J। यदि कोई चालक है, क्या है, चालक है, या कोई धातु का ये धातु है, धातु का क्षेत्रफल की दिशा होती है उत्तल के लंबवत भार की ओर होती है। अगर इसी दिशा में IMP की धारा प्रवाहित हो, इसी दिशा में IMP की धारा प्रवाहित हो तो J बराबर सूत्र आएगा आपका I अपॉन A। यहाँ से परिभाषा ये बन जाएगी, किसी चालक में, ये चालक है धातु का, किसी चालक में बहने वाली धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। जैसे ये कोई चालक है इस तरीक़ा से, अगर हम इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ले लें, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का यानी मतलब होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब होता है, जैसे कोई तरबूज है ये, अगर तरबूज में से हम छोटा सा ये भाग काट दें तो ये हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ काट। क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट, यानी पूरे सरफेस का छोटा सा कटा हुआ भाग, उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। ये पूरा तरबूज है, अगर इसमें से हमने इस तरीक़ा से ये भाग काट दिया तो ये हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ काट। तो जैसे कोई ये चालक है, अगर हम चालक में इस तरीक़ा से छोटा सा भाग ले लें, एकांक क्षेत्रफल ले लें, इसका एकांक भाग ले लें इस तरीक़ा से, तो इस एकांक क्षेत्रफल से जो धारा गुजरेगी इसमें से, उसी धारा को हम बोलेंगे धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल से यदि हम क्षेत्रफल का मान A बराबर 1 वर्ग मीटर लें तो J बराबर कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल से जो धारा गुजरेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, धारा घनत्व बोलेंगे। या इससे परिभाषा हो जाएगी, किसी चालक में बहने वाली धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। तो होता है धारा का मात्रक होता है एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ परिभाषा लिख दोगे, यानी अनुप्रस्थ काट किसी चालक में बहने वाली धारा, ये परिभाषा हो जाएगी, किसी चालक में बहने वाली धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को किसी चालक में बहने वाली धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं,
जे से प्रेस करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसकी यह जो धारा घनत्व होता है वो सदिश राशि होती है, क्योंकि धारा घनत्व की जो दिशा होती है, धारा घनत्व की दिशा धनावेश की सीध में या धारा की दिशा में होती है। धारा घनत्व की जो दिशा होती है वो धारा की सीध में या धनावेश की सीध में होती है। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है। यहाँ लिख दोगे धारा घनत्व जे से प्रेस करते हैं, ये तो लिख दिया हमने, कहते हैं इसे जे से प्रेस करते हैं, इसे लिख दो, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रेस करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धनावेश के चलने की सीध में होती है, धनावेश के चलने की सीध में होती है। धनावेश के चलने की सीध में होती है या धारा की दिशा में होती है। इसका मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, दिशा हो गई। विमा, इसकी विमा क्या है, देखो धारा की विमा होती है ए और क्षेत्रफल की विमा होती है मीटर एल स्क्वायर, कितनी होती है एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ए एल की घात मान इसके 2, ये है धारा घनत्व की विमा, धारा घनत्व की विमा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट टॉपिक है अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। तो इस चित्र से समझ लो, ये चालक तार है इस तरीक़ा से, जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, जिसकी लंबाई क्या है स्मॉल एल है। इस तरीक़ा से माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, और इस चालक तार को जब हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं इस तरीक़ा से, धन है ये ऋण रहा है, तो चालक तार में क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसका विभवांतर हम मानते हैं उभी। माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल उभी है, कैपिटल उभी है। ये मान लो आपका तीसरा है और ये मान लो आपका तीसरा है। इस तरीक़ा से इस धनावेश कारण यहाँ धन उत्पन्न होगा और ऋणावेश कारण यहाँ ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो इसके बीच में क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर क्या लगेगा, बल लगेगा। वो बल जो होगा वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, इस तरीक़ा से इधर होगी, क्योंकि ये धन है और ये ऋण है, तो यहाँ धन होगा यहाँ ऋण होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो इधर है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, इसके विपरीत दिशा में। F बराबर E, F बराबर कितना लगेगा E इंटू E। तो यदि हम इसका यानी और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल ले लेंगे वो हम ले लेंगे आपका A, कितना ले लेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। यदि हम ये कहें इस प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, कितनी हो n, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, तो इस पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो यदि हम पूरा आयतन निकालें, आयतन का सूत्र होता है क्षेत्रफल गुणा दूरी, ये हो जाएगा क्षेत्रफल गुणा दूरी, क्षेत्रफल गुणा दूरी। अगर हम इसमें n का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले बाहर समझ लो तब ये आगे बताएंगे। माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर उभी है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, इसमें स्मॉल i एम्पी की धारा प्रवाहित होती है, और इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होगा उसे मानेंगे हम उभी सफिक्स में d। अनुगमन वेग कितना होता है, उभी सफिक्स में d। जब वैद्युत क्षेत्र होगा तो बल लगेगा, और बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे, गति करेंगे, और गति करेंगे किस वेग से करेंगे, उभी सफिक्स में d से। इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से ही हम कर रहे हैं।
तो यहाँ भाषा लिख दोगे, माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, चालक के स्तरों के बीच विभवांतर ओबी है, चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ओबी स्पेक्स में डी है और स्मॉल आई एम्पी की धारा प्रवाहित होती है। तब चालक तार के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन है। माना यहाँ करेंगे, माना चालक के प्रत्येकांक आयतन में, चालक के प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। जब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या एन होगी तो इस पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तब पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो पहले पूरा आयतन निकालेंगे, क्षेत्रफल गुणा दूरी, क्षेत्रफल गुणा दूरी हो जाती है, आयतन होता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की संख्या का इसमें गुणा कर दें तो ये पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एन है, और पूरे में कितनी हो जाएगी? एन ए एल। पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? एन ए एल। तो ये है पूरे अब हम निकालेंगे इस पूरे आयतन में आवेश। जब हमें पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो, तो आवेश का सूत्र होता है Q बराबर एन ई। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2e। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा? 3e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश तो पता है 1.6 होता है। अगर हम ये कहें इस पूरे आयतन में आवेश कितना होगा? पूरे आयतन में आवेश, तो हमें संख्या तो पता ही है पूरे आयतन में NaL है। अगर हम पूरे आयतन में आवेश निकालें तो यहाँ लिखोगे पूरे आयतन में आवेश, पूरे आयतन में आवेश Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne। N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne से, Q बराबर Ne से। तो Q बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? NaL, और आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E। तो कुल आवेश पूरे आयतन में जो आवेश होगा वो होगा आपका Q बराबर NaLE। अब हम निकालेंगे धारा, इसमें बहने वाली धारा। अब धारा का फॉर्मूला होगा धारा I बराबर, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना? अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, धारा में संबंध ज्ञात करना है। तो धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q का मान कितना है? NaL इंटू E। T क्या है? समय, और समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4, समझ लो, समय बराबर दूरी बट्टे 4। समय कितना है? T, दूरी कितनी है इसकी? L, चालक की दूरी कितनी है? L, और चाल कितनी है? ओबी सफिक्स में D, अनुगमन वेग चाल होती है ये। तो हम इस T के स्थान पर रख सकते हैं L अपॉन ओबी सफिक्स में D। L से L कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा I बराबर NEA, और ओबी सफिक्स में D कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा NEA ओबी सफिक्स में D। यही अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध है। बहुत शॉर्ट 3 लाइन का ये आर्टिकल है, एक बार चित्र से फिर समझ लो। ये चालक तार की लंबाई L है, चालक तार के स्तरों के बीच विभवांतर OB है, चालक तार में स्मॉल I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग OB सफिक्स में D है। तो चालक के हम प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने मानी है कितनी? N। तो इस पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी NaL। अब हम निकालेंगे पूरे आयतन में आवेश सूत्र होता है Q बराबर Ne। N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है आपकी? NaL है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E। उसके बाद में धारा निकालेंगे, धारा सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन T। Q का मान ये रख देंगे, और T बराबर समय होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है इसकी? तार की लंबाई L, और चाल कितनी है? इलेक्ट्रॉन की ओबी सफिक्स में D। तो इसके स्थान पर T के स्थान पर रख देंगे L अपॉन ओबी सफिक्स में D। L से L कैंसिल कर देंगे और ओबी सफिक्स में D कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका NEA और ओबी सफिक्स में D। यही अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध है, अब हम कराएंगे इसके बाद में अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। धारा घनत्व का जो सूत्र बताया था, हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि यानी वी नो दैट, हम जानते हैं जे बराबर आई अपॉन ए होता है, जे बराबर आई अपॉन ए। तो जे बराबर आई, आई का मान कितना निकाला हमने, एन ई ओ बी डी, एन ई ए ओ बी सफिक्स में डी बट्टे ए से कैंसिल कर दोगे तो ये फॉर्मूला आएगा जे बराबर एन ई ओ बी सफिक्स में डी। यही अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध है। यहाँ से अगर ये पूछा जाता है कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध ज्ञात कीजिए तो यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक करोगे। अगर केवल ये पूछता है, एक नंबर पूछता है कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध बताइए, तो ये फॉर्मूला लिखोगे जे बराबर एन ई ओ बी सफिक्स में डी, केवल इतना ही करना।